मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा मेरे घर बनाते ही पति हार्ट अटैक से गुजर गए, नॉर्थ भारी कर दिया और गेट SW में कर दिया। घर में पैसा नहीं टिकता है, बच्चे भी बेरोजगार है। देखिए, आप बहुत सारे कमेंट भी ऐसे आ जाते हैं कि ये वास्तु कुछ नहीं है या ये सब भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। देखो, बोलते हैं ना, जिसको लागे वही जाने, जो तन लागे वही जाने। या जिसको कोई दुख होता है वही महसूस कर सकता है। बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं जो दूसरे की दुख तकलीफ को महसूस ही नहीं कर पाते। क्यों? ये जो SSE से लेकर और WNW यहां तक का जो एरिया होता है, ये इमोशनल लेस एरिया होता है। ये टू द पॉइंट बात करते हैं और ये दिल से काम नहीं लेते, ये दिमाग से काम लेते हैं। महसूस करना इनके बस की बात नहीं होती। जैसे अगर कोई बोले कि मैं सूर्य को भगवान नहीं मानता या सूर्य को मानता ही नहीं, तो क्या उसके ना मानने से सूर्य निकलना छोड़ देंगे? देखिए सर, वास्तु क्या है, आप घर में जब भी कोई चेंजमेंट करते हो, सामान का रख रखाव बदलते हो, डेंट पेंट बदलते हो, तो मकान के रिजल्ट भी चेंज हो जाते हैं। सर, जब मेरे को शुरुआत में शौक था वास्तु का, तो मैं क्या करता था, मेरी एक आदत थी कि हम उसके हेड प्रिंट ले लेते थे, उसके हैंड प्रिंट लेकर और रख लेते थे। जब उसके उसके मकान को जब वास्तु के अनुरूप करते थे, और 2 से ढाई साल के बाद में फिर उसके हैंड प्रिंट लेते थे, तो सर बहुत सारी लाइन ऑटोमेटिक बदल जाती थी। ये मेरा बहुत पुराना तजुर्बा है। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अब जैसे बंदा सरकारी नौकरी पे है, तो अब उसके लिए हर महीने तनख्वाह आनी है, वो नहीं मानते। या ये भी एक उपाय होता है। सरकारी नौकरी क्या है? सरकार है सूर्य, और जब सूर्य निकलता है तो अंधकार तो वैसे ही भाग जाता है। लेकिन मैंने अपने बहुत सारे केसों में देखा कि जैसे ही वे रिटायरमेंट हुए, उन पर वास्तु का प्रभाव 100% से भी ऊपर चला गया। सर, सरकारी नौकरी मिलना भी एक अपने आप में उपाय होता है। तो खैर, आपने लिखा कि घर बनाते ही पति हार्ट अटैक से गुजर गए, SW की एंट्री है, बच्चे बेरोजगार हैं। अब SW की एंट्री है तो लाजमी बात है आपके पूरे फर्श का ढलान आपके SW की तरफ है, और वहां जरूर पानी का कोई सोर्स भी होगा, क्योंकि हार्ट अटैक आएगा ही तब या तो ईस्ट, SW और NE, ये हार्ट अटैक के ईस्ट और NE ये जन्म देने वाले हैं। और हार्ट अटैक कौन करवाता है? SW में जब पानी का सोर्स होता है तो ये समस्याएं देखने को मिलती है। अब वहां आपका पानी का क्या सिस्टम है वो तो आप देख पाओगे, क्योंकि आपने सिर्फ क्वेश्चन इतना ही करा। लेकिन आपके SW में कहीं ना कहीं पानी का सोर्स है, और जब SW में या SSW में जो गेट होता है, तो इनके जीवन में टपोरी किस्म के आदमी प्रवेश कर जाते हैं। टपोरी किस्म कैसे? कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, 1 मिनट में बदल जाए। टपोरी किस्म के आदमियों की एंट्री ज्यादा हो जाती है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि SSW की एंट्री के क्या प्रभाव हैं। देखिए सर, ये जो
वास्तु है ये ऐसे ही नहीं है कि कहीं कुछ भी बना दे। ये तो एक जनरल बात है कि SW में गेट नहीं आना चाहिए, लेकिन उसका ढलान कहाँ है, मकान की ऊंचाई कहाँ है। दूसरा आपने बोला कि नॉर्थ भारी कर दिया। अब जब भी नॉर्थ भारी होगा, औरत और पैसा दोनों समस्याओं से घिर जाएंगे, जीवन के अवसर नहीं मिल पाते, पैसे की तंगी का शिकार होते हैं और BP की समस्या भी देखने को मिलती है और किडनी रोग भी जन्म ले लेता है। लेकिन अगर साथ में ESC और SC अगर साथ में मिल जाए तो, क्योंकि अकेला एक जोन कुछ भी तकलीफ देने में सक्षम नहीं हो सकता। अब मैंने हार्ट अटैक के लिए NE क्यों बोला, क्योंकि NE में है बृहस्पति ग्रह और बृहस्पति को ज्योतिष में हवा कहा गया है। अगर हमारे फेफड़ों में हवा ही दूषित जाएगी तो लंग्स से संबंधित समस्या आ जाएगी। ईस्ट में क्या है, सूर्य, हमारा दिल, हमारी धड़कन, बेवजह से डर लगना, कोई भी रोबीला इंसान आ जाए या कोई बात हो जाए छोटी मोटी, अगर कोई कहा सुनी हो जाए तो इनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। और नॉर्थ जब भी भारी होगा, इससे बड़ा वास्तु दोष कुछ नहीं है। मैंने ऐसा भी देखा है बहुत सारे केसों में कि जिनका नॉर्थ भारी था, कर्ज इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने ही मकान को बेचने के लिए, यानी अगर किसी का मकान का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर 1 करोड़ का भाव था तो 50 लाख में देकर अपना पीछा छुड़ाना पड़ा। क्यों? क्योंकि कर्जा इतना हो रहा था। तो ये कर्ज को भी दिखाता है, जीवन के नए नए अवसर नहीं मिल पाते, BP की समस्या को लेके दिखाता है, और बहन, बेटी और बुआ, इनसे रिलेशन में भी दिक्कत आ जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस मकान में सबसे पहले ग्राउंड एनर्जियों को बैलेंस करना चाहिए, फिर दिशाओं को बैलेंस करना चाहिए। यानी इसका प्रॉपर वास्तु अगर आप करके चलते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। वैसे मैं आपको एक टेम्परेरी उपाय बताता हूं। अगर नॉर्थ भारी है तो जितना भी फर्श का ढलान नॉर्थ वाला ऊंचा है और साउथ वेस्ट वाला नीचा है, तो साउथ वेस्ट में आप एक 11 इंच बाई 11 इंच बाई 11 इंच, यानी 11 इंच लंबा, 11 इंच चौड़ा और 11 ही इंच ऊंचा एक ईंटों का चबूतरा बनाओ और उस पे येलो कलर का पेंट करके और उस पे एक नंदी महाराज, ब्रास के नंदी महाराज स्थापित कर दो, जिनका मुख NE की तरफ होना चाहिए, और NE में एक शिव परिवार की फोटो लगा दो। और प्लस में साउथ वेस्ट में एक पहाड़ की पिक लगा दो। तो इससे कुछ % आपको राहत देखने को मिलेगी। बहन, बेटी, बुआ से अपने संबंधों को खराब ना करे, क्योंकि ये रास्ता भी भटक जाती है जब नॉर्थ भारी होता है तो। और इसका कनेक्शन यहां तक देखा गया है बहन, बेटी, बुआ का, कि ये जहां भी जाती हैं वहां भी ये दिक्कत में ही रहती हैं, या तो हेल्थ से या वेल्थ से। मैं अपना तजुर्बा आपसे बता रहा हूं ये। तो इस तरह से तो आपको मैंने जो रेमेडियां बताई हैं वो करो, और उस चबूतरे को बना के 11 इंच बाई 11 इंच बाई 11 इंच उसको ईंटों से चुनाई करके
प्लास्टर करके और येलो कलर का पेंट कर दो और उस पर नंदी महाराज स्थापित कर दोगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। और नॉर्थ में एक नीले कलर का 0 वाट का बल्ब जो 24 घंटे जलता रहे वो जलाओ। और एक कुबेर भगवान की ब्रास की एक एक अमेज़न से खरीद लियो एक मूर्ति और वो आप रखो नॉर्थ में। और अगर कोशिश हो जाए तो N3 और N4 इन दो जगह पे एक एक चुंबक रख दो, क्योंकि चुंबक क्या है, खिंचाव करती है, अट्रैक्शन करती है, अपनी तरफ खिंचाव करती है। अगर कोशिश हो जाए तो 3 वरना तो 2 चुंबक, अगर 3 खरीद के रखो, थोड़े से बड़े वाली ब्लैक कलर की लेना या ब्लू कलर की लेना, N2 N3 और N4 अगर तीनों जगह पे आप रखते हो तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि चुंबक क्या खिंचाव करती है अपनी तरफ, तो पैसा है, ग्राहक है, जीवन के नए नए अवसर हैं, वो आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। तो ये उपाय आपको करना चाहिए, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी और आप अपनी परेशानियों से कुछ % निकल जाओगे। और जैसे एक गाड़ी ठप खड़ी है बिल्कुल, अगर उसको इतना ठीक कर दिया जाए कि वो रोड पर चल जाए और 30-40% की रेस पे भागने लग जाए, अगर चलेगी तो सवारी बैठेगी तो इनकम भी आएगी, और इनकम अगर आनी शुरू होगी तो फिर उस गाड़ी पर और पैसा लगा दिया जाएगा। सेम ऐसे ही आपके जीवन के जब अवसर मिलने शुरू हो जाएं तो आप अपने मकान में इसको ट्रीटमेंट करने की कोशिश करना। किसी ने कहा सर मेरा मेन गेट SW में है और नॉर्थ में घर है जो भारी हो गया है, क्या मैं गेट नॉर्थ में कर सकती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी चेंज करने में? आप कहते हैं कि ऐसे नहीं कर सकते। देखिए, जब भी आप कोई चेंजमेंट मकान में करते हो, आप करते हो या देखना आपके पड़ोस में, रिश्तेदारी में, यार दोस्तों में, जब भी कोई चेंजमेंट तोड़ा फोड़ी करता है घर में, सर ये मेरी लाइफ का तजुर्बा है, तब तो मैंने ये रेमेडी आपको बताई है सबको। हरी दाल और चावल वाली, सर ये मेरे आदरणीय, मेरे गुरु तुल्य शर्मा जी ने मेरे को ये रेमेडी दी, और जब दी मैंने इसका जब रिजल्ट देखा तो हर रिजल्ट फेल था इसके सामने। और ये रेमेडी पूरे YouTube चैनल पे कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। तो आप देखना, जब भी कोई तोड़ा फोड़ी करता है और अगर उसने कोई रेमेडी फॉलो नहीं करी तो आप देखना उसके घर में कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम या मेजर समस्या देखने को मिलेगी। मेजर, वो बड़ी कोई दुर्घटना हो जाए, वो हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर किसी भी तरह से बड़े दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आप अपने घर में कुछ भी चेंज करते हो तो आप मेरी वो दाल चावल वाली रेमेडी करने के बाद में आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका साउथ खुला है, साउथ वेस्ट खुला है, SSW खुला है, SSE खुला है, SC खुला है, तो उस पोजीशन में तो आपको इतनी मात्रा में रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये शेप है, जब सूर्य की किरण पड़ती है तो बहुत बड़े दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं।
अगर इस तरह से खुलापन है तो आप कर सकते हो दाल चावल की रेमेडी करके, लेकिन अगर आपको रिजल्ट लेने हैं तो फिर आपको नक्शा किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट से चेक कराने के बाद में ही ये फेरबदल करना चाहिए, वरना तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। अगर आप दाल चावल की वो रेमेडी करके चलते हो, आप जैसे टॉयलेट को कहीं भी बनाते हैं, टॉयलेट को अगर कहीं भी बनाते हैं, आप जैसे कहीं भी बनाने का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लिया किसी का बिजनेस है या किसी का कर्म है क्लीनिंग करने का, साफ सफाई करने का, उसी से पैसा आ रहा है उसके पास, अगर उसके SSW में टॉयलेट बना दी तो वो फेल हो जाएगा, उसका बिजनेस भी और उसके कर्म भी। क्योंकि बंदे को देखना ये वो कर्म क्या कर रहा है, तब ही टॉयलेट का निर्माण करना चाहिए। अगर बंदे का वो प्रोडक्ट ऐसे बनाता है जो क्लीनिंग के हों, तो उसके घर में SSW में टॉयलेट कभी नहीं बनाना चाहिए, वरना उसका बिजनेस फेल हो जाएगा। उसके लिए ऑप्शन क्या है, WNW। सर ये बारीकियां होती हैं, आप ये बोल देते हैं कि ESC SSW WNW में टॉयलेट बना दो, लेकिन अब बंदा कर्म ही ऐसा कर रहा है जो उस जोन से रिलेट करता है, और अगर वही टॉयलेट बना दी तो उसका काम फेल। इसी तरह से वास्तु में देखना ये होता है कि बंदा कर्म क्या कर रहा है, उस एरिया में टॉयलेट नहीं जानी चाहिए, वरना उसका वो कर्म फेल हो जाएगा। अब कोई राजनीति में है तो ESC में टॉयलेट कैसे बना देंगे, या ईस्ट में टॉयलेट कैसे बना देंगे, वो फेल हो जाएगा। टॉयलेट देखो सर, यहां मैं एक सावधानी आपको बताऊंगा, जब भी टॉयलेट का निर्माण करो तो उसमें वेंटिलेटर जरूर लगाना चाहिए, यानी रोशनदान जरूर रखना चाहिए, जिससे रोशनी का प्रवाह उसके अंदर आता रहे। और अगर टॉयलेट के कारण आपको कोई बहुत मेजर समस्या है तो आप टॉयलेट के अंदर शाम को जब दिया बत्ती करने का टाइम होता है, उस टाइम पर 2 मोमबत्ती टॉयलेट में जरूर रोजाना जला कर चलनी चाहिए, अगर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है तो। क्योंकि मंगल की और सूर्य की मदद ली जाती है यहाँ राहु को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि टॉयलेट में तो राहु प्रभावी होता है, एक्टिविटी ही राहु की है वो। तो आपको इन बातों का विशेष ख्याल करके चलना है। तो ऐसे अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करके चलते हो तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। हंस वास्तु शक्ति चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।